नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 31 मई हो गई है, यानी मई का आखिरी दिन है और कल 1 जून से नॉर्मल डेट होती है मानसून के दस्तक देने की केरल के ऊपर। लेकिन अभी तक मानसून का कोई अता पता नहीं है। वो अंडमान सागर में भी आगे नहीं बढ़ा है, न अरब सागर में आगे बढ़ा है। पिछले कई दिनों से वहीं का वहीं अटका हुआ है। 18 तारीख के बाद से वो आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन अब धीरे धीरे 2-4 दिन के अंदर कंडीशन फेवरेबल हो रही हैं कि जो वेस्टर्ली विंड है वो आना शुरू हो जाएगी और मानसून दस्तक दे देगा। लेकिन अभी केरल और लक्षद्वीप में बारिश हो रही है। जो 15 स्टेशन है वो तो क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी क्राइटेरिया अभी बचे हुए हैं। आप देखिए, उत्तर भारत से लेकर के ये पूर्वी भारत में, मध्य भारत में सभी जगह पर घने बादल छाए हुए हैं। अगर हम देखें इस समय कि जो टेम्परेचर हैं उसमें देखें तो जैसे मैंने बताया था कि हीट वेव हट जाएगी, तो हीट वेव अब कहीं पर भी नहीं है। पूरे भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान हीट वेव गायब हो चुकी है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 44.8 है, यानी 45 डिग्री पर जाकर के हीट वेव होती है। तो कहीं पर भी हीट वेव नहीं है। चंद्रपुर में 44.8 है, गोंडिया में 44.4, ब्रह्मपुरी में 44, यानी कि वाशिम में 43। सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर हैं इस समय विदर्भ में बने हुए हैं। और बाकी आप देखिए, यवतमाल, रामागुंडम, दुर्ग, पलौदी, राजनांदगांव, बर्दा, मेडक, ये सारे इलाके हैं। और बारिश सबसे ज़्यादा पेंडर रोड जो छत्तीसगढ़ में हुई है वहाँ पर हुई है 69 मिलीमीटर, 58 मिलीमीटर तिरुवनंतपुरम में हुई है, संबलपुर में 56 है, पोर्ट ब्लेयर में 54 है, अंबिकापुर, चित्रदुर्गा, मिनीकोय, अनंतपुर, लॉन्ग आइलैंड, पटियाला, ऊना, बहराइच, कार निकोबार, ये सारे स्टेशन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। अगर हम देखें जो ये बारिश है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश किस तरह से कहाँ पर कितनी ज़्यादा हुई है। तो ये देखिए, ये स्टेशंस हैं, इनको हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पटियाला में 20 हुई है, लुधियाना में 33 हुई है, ऊना में 20 हुई है। इस तरह से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं। और यहाँ पर देखिए, पेंड्रा रोड में 69 है, अंबिकापुर में 39 है, संबलपुर में बारिश हुई है। ये जो बारिश है, आप देखिए राजस्थान के कुछ इलाकों में, गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ जैसे मैंने बताया था हो चुकी हैं। अहमदाबाद में, गांधीनगर, बड़ोदरा, यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि जो दीव है यहाँ पर भी बारिश हुई है। मुंबई में काफ़ी दिनों के बाद 9 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। और उसी तरह से दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। और अगर टेम्परेचर अगर हम देखें इस समय, तो टेम्परेचर का आप देख सकते हैं कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। सभी जगह पर आप देखिए 40 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ गए हैं। उत्तर भारत में, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं, और गुजरात के कुछ इलाके और पश्चिमी राजस्थान में ही 40 या 40 से ऊपर टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। अगर अब देखते हैं कि आज वेदर कैसा रहेगा 31 तारीख को। आप देखिए कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने दिखाए थे, आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर। ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं, इनको देख लेते हैं, हमने देखा नहीं। तो देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कई बन गए हैं। एक तो ये पाकिस्तान के ऊपर है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर है। एक ये सिंध के ऊपर बना हुआ है, पश्चिमी राजस्थान पर भी इसका असर होगा। एक मध्य प्रदेश के ऊपर है, और एक आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में है, ट्रफ है जो जा रही है दक्षिण भारत तक। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो इनके प्रभाव से क्या बारिश होगी, इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो पहाड़ों पर जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें अब काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। लेकिन राजस्थान के कई इलाके, खास करके आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन इलाकों में आंधी आएगी। कल भी आंधी आई थी, आंधी के साथ बारिश हो सकती है। और उसी तरह से दिल्ली में भी देर शाम को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी से लेकर के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, औरई, और ये जो आपका महोबा है, यहाँ से झांसी, ललितपुर, ये सारे इलाकों में, और लखनऊ, कानपुर देहात से सारे इलाकों में बारिश की संभावना या मेघ गर्जना दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप देखिए, ये चुरू, बीकानेर से लेकर के हो सकता है कि बारिश का अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, टोंक और भीलवाड़ा, ये सारे इलाके, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, यहाँ पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर संभाग से लेकर के गुना, शिवपुरी, शाजापुर और अलीराजपुर, बड़वानी, मंदसौर, उज्जैन, रतलाम, धार, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। अब पूर्वी जो गुजरात है वहाँ पर, और देवभूमि द्वारका से लेकर के गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। और अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी।
पश्चिम बंगाल में कमी आएगी, ऊपर पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अब असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये बारिश ज़्यादा देखेंगे। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा के कई इलाके बारिश देखेंगे। झारखंड में भी बारिश है लेकिन ज़्यादा नहीं है। छत्तीसगढ़ के मध्य भागों में दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर ये जो इलाके ये ज़्यादा बारिश देखेंगे। बाकी जब बस्तर वगैरह में भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे जाएंगी आपको। उड़ीसा के कई इलाके, तेलंगाना के विदर्भ, मराठवाड़ा और यहाँ तक कि आप देखिए कि रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, लक्षद्वीप ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। भारत का जो पश्चिमी तट है, कोस्टल कर्नाटका, केरला और कोकण एंड गोवा तक बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम दिखाई देंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। अगर 1 जून की बात करें तो दिल्ली एनसीआर सहित ये जो पहाड़ हैं और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है। राजस्थान के भी पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना है। पूर्वी गुजरात से लेकर के आपका पूरा महाराष्ट्र, ज़्यादातर महाराष्ट्र के इलाके, कर्नाटका, तेलंगाना, रायलसीमा और केरल ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं ये वहाँ बारिश कम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। अगर 2 तारीख की बात करते हैं तो 2 तारीख को एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत में और जो मध्य भारत है और पूर्वी भारत में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन जो पश्चिमी तट है और दक्षिण भारत है और उत्तर भारत है और ये आपका पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 2 दिन के बाद एक बार फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। यानी 2 जून से आप कह सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। लेकिन आप देखिए 2 जून को बारिश की गतिविधियाँ तो केरल में बढ़ गई हैं, लेकिन जो पश्चिमी हवाएं हैं वो यहाँ तक ही आ रही हैं, केरल के दक्षिण तक आ रही हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगी तो ये मानसून जो है वो ये अगर 3 तारीख की बात करें तो मानसून हो सकता है 3 या 4 तारीख को दस्तक दे जाए। और बारिश जो है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये जो इलाके हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हीट वेव अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है किसी भी जगह पर, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर हैं वो थोड़ा से बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मौसम अब काफ़ी दिनों तक, अगले 2-3 दिनों तक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। हल्की फुल्की बौछारें ही यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली हैं। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।